इस बार की मकर संक्रांति कैसी रहने वाली है? हम अभी हरमू बाजार स्थित झारखंड की राजधानी रांची के हरमू बाजार में खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि तिलकुट की मिठास जो है इस कोरोना काल पर भारी नहीं पड़ रही है। लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना के जितने भी तमाम गाइडलाइंस है सबका अनुपालन किया जा रहा है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी वैरायटी के तिलकुट हैं, कई तरह की, और क्या क्या यहाँ पर उपलब्ध है, गजक है। कितने तरह की रखे हैं तिल की मिठाइयाँ? कम से कम 10-12। 10-12 क्या क्या है? तिल लड्डू है, मूंगफली लड्डू है, तिलकुट है, खोआ वाला है, गुड़ वाला है, खजूर गुड़ का है, पापड़ी है, गजक है, ये सब है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी संख्या में कारीगर भी काम कर रहे हैं। सभी लोगों के चेहरे पर मास्क भी है। बताएंगे भैया कि ग्राहक जो है कितने संख्या में आ रहे हैं? मैडम देखिए, जिस रात मनाने का 14 का भी है, 15 का भी है। इसके चलते कस्टमर थोड़ा कम आ रहे हैं। अभी शाम को भीड़ लगेगी। 14-15 2 दिन के कारण कस्टमर बाजार में थोड़ा कम दिख रही है और लॉकडाउन के लेकर थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है दुकानदार पे। लॉकडाउन से कस्टमर थोड़ा कम निकल रहे हैं बाजार के अंदर में। पहले से तैयारियां शुरू कर दी? जी मैडम, आपका ये 1.5 महीने से तिलकुट आ रहा है। तो 1.5 महीने पहले से ही तिलकुट बनाने का कार्य जो है वो शुरू हो जाता है। इसके पीछे आपको बता दें कि जो मान्यता रही है, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सूर्य जो है उत्तरायण दिशा में होते हैं और उसी दिन जो है लोग चूड़ा, गुड़, तिलकुट और तिल से बनी जो है कई तरह की मिठाइयाँ बांटते हैं, खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं और बसंत ऋतु का आगमन भी एक तरह से कह सकते हैं तो इस दिन से शुरू होता है। हम आइए ग्राहकों से भी बात करेंगे, आपको ग्राहकों के पास भी लिए चलते हैं और वो बताएंगे कि क्या और कितना महत्व है और इस बार की मकर संक्रांति उनके लिए कितना खास रहने वाला है। कैसी रहने वाली है इस बार की मकर संक्रांति? हमको तो नहीं पता है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन है, मतलब फेस्टिवल तो घर ही में मनाते हैं ना? घर ही में मनाएंगे। बस दूध चूड़ा खाते हैं, दही खाते हैं। दूध चूड़ा, इसके पीछे कोई कहानी वगैरह भी? हमको उतना पता नहीं पता। जब से हमको होश हुआ जब से तो चली आ रही है। इस बार तो बहुत ठंड है, सबका तबीयत खराब रह रहा है। क्या क्या करेंगे? अमूमन क्या क्या करती हैं? जो करना है वो करना ही होगा, तो छोड़ना नहीं है। थोड़ा से हो या ज्यादा से हो, लेकिन हम चूड़ा दही पहले तो भगवान का चढ़ता है, तिल चौड़ी बनाकर तिल चावल गुड़ प्रसाद के रूप में, फिर पंडित जी को दिया जाता है दान में, फिर बच्चा लोग को खिला करके फिर खाया जाता है। और क्या, हमको तो नहीं लग रहा है मैम कि खास रहेगा। कल के वजह से तो दुकानदारी का खराब हो गया। आज भी कोई ये नहीं है। कोरोना को लेकर के और दिक्कत है। मार्केट में सामान है पर ग्राहक का पता नहीं है अभी तक। कैसे भरोसा किया जाएगा? कोरोना को लेकर के बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है दुकानदारी के लाइफ में। क्या कहना चाहेंगे ग्राहकों से या इस बार की मकर संक्रांति? क्या कहा जाएगा, जो ऊपर का होगा सबको, जो सबको होगा हम लोग को भी होगा, और कुछ तो कह नहीं सकते हैं। देखिए, कोविड से बचते हुए सारा कुछ करना। ये जिस तरह से अभी ओमिक्रॉन जो फैल रहा है, इसको लेकर लोग काफी भयभीत हैं और इसको ध्यान में रखते हुए ही संक्रांति को मनाना है। क्या क्या करेंगे? डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का। मकर संक्रांति मकर संक्रांति में जैसे आम लोग करते हैं, सब लोग जो ये त्योहार है उसको मनाएंगे ही, लेकिन सबसे पहली बात है कि कोविड को ध्यान में रखते हैं। बाजार कैसा है? इन साल तो बाजार उतना नहीं है, नहीं है। बिक्री बाटा तो कम है, ये बीमारी के चलते। ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, इसे आ रहे हैं, टपटपाइए रहे। हाँ, तो कहें तो कोरोना काल में भी मकर संक्रांति का जो त्योहार है, जो युगों युगों से चलता आ रहा है, हम इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। सब लोग अपने पूर्वजों को देखते हैं कि इस पर्व को जैसे जो परंपरा रही है उसको निभाते हुए मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। लेकिन इस कोरोना काल ने थोड़ी सी जो है फीकी की है मिठास इसकी, कह सकते हैं कि जो गुड़ चूड़ा तिलकुट और भी कई तरह की जो तिल से बनी हुई मिठाइयाँ होती है तो थोड़ी सी फीकी पड़ी है।
अब देखते हैं हम और भी अलग अलग जगहों पर चलेंगे, क्या बाजार है, कैसा बाजार है, दुकानदार से भी जानेंगे और ग्राहकों से जानेंगे कि कैसा मकर संक्रांति इस बार की कैसे रहने वाली है। यहाँ भी देख रहे हैं, हम अभी पहुंचे हैं दूसरे जगह पर और आप यहाँ भी चूड़ा गुड़ तिलकुट के लिए लोग आ रहे हैं और देख सकते हैं कि कई तरह की तिल से बनी मिठाइयाँ यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। क्या और किस तरह की मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं सर आप? ये जो अपना परंपरा है मकर संक्रांति पर्व का, इसमें तिलकुट, लाई भी कई प्रकार के होते हैं, मुरही का लाई, तिल का लाई, चूड़े का लाई, बादाम का लाई, वही सब की खरीदारी हो रही है। बच्चे खाएंगे कल। क्या क्या मतलब अमूमन क्या क्या करते हैं? मकर संक्रांति में हम लोग सुबह उठते हैं, उसका स्नान ध्यान करके माने भगवान का पूजा वगैरह करके उसके बाद चूड़ा दही गुड़ चीनी के साथ में भोजन करते हैं। बाकी फिर शाम के समय में खिचड़ी वगैरह बनता है तो खाते हैं। जो परंपरागत त्योहार है उसी को हम लोग मनाते हैं जी। तो अपनी परंपरा को निभाते हुए जो पहले पूर्वज करते आ रहे थे वही करते हैं। शाम में खिचड़ी भी खाया जाता है। चलिए हम आइए यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि इस बार का जो बाजार है भैया वो कैसा है? थोड़ा सा कम है मैडम, हाँ पिछले बार से थोड़ा कम है, लेकिन तो पर्व तो मनाए गए लोग। हाँ हम लोग 1 दिसंबर से काम करवा रहे हैं, 1 दिसंबर से। तो कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और यहाँ कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं। हम महिलाओं से भी बात करते हैं कि क्या क्या खरीद रही हैं। तिलकुट खरीद रहे हैं, यही सब गुड़, हाँ तिलकुट गुड़ चूड़ा यही सब तिल संक्रांति में चलता है। क्या क्या करती हैं तिल संक्रांति? यही चूड़ा खरीदे, गुड़ खरीदे और तिलकुट खरीदे। हाँ। कोरोना की वजह से कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? नहीं, त्योहार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह से ये त्योहार फीका ना पड़े, इसकी भी लोग तैयारी करते हैं। जो परंपरा चली आ रही है उसको जरूर निभाते हैं। हाँ भैया आप बताएंगे कितने तरह की तिल की मिठाइयाँ हैं आपके पास? होगा 7-8 तरह का है तिल। हाँ डिमांड है? अभी तो ऐसा नहीं, हाँ डिमांड है तभी बनता है। क्या खरीद रहे हैं आप? मैं गुड़ का खजूर वाला तिलकुट खरीद रहा हूँ आधा केजी। मकर संक्रांति का इंतजार था? जी हाँ, लेकिन इस कोरोना काल के कारण वो भी एक्साइटेड खत्म हो गई है। पहले तो आदमी लोग बिना मास्क से घूमते थे तो मजा आता था, लेकिन अब ये कोरोना काल के कारण बहुत सारे आदमी लोग मास्क पहन रहे भी है, लेकिन कुछ तो पहनते भी नहीं है, जिनके कारण अभी तक ये कोरोना खत्म नहीं हुआ। तो कहें तो एक तरह से बेहद ही खास होने वाला है ये त्योहार। और ये त्योहार जो है थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना जो है वो परस्पर जो मेल का त्योहार भी कह सकते हैं। एक दूसरे से लोग मिलते थे, मिठाइयाँ बांटते थे, चूड़ा गुड़ तिलकुट खाते थे, तो मिलना जुलना कम हो जाएगा। बाकी जो है जो परंपरा है उसको निभाया जाएगा। तो हम और भी दूसरे जगह चलते हैं और उनसे भी बात करेंगे। तो फिर से हम एक जगह पहुंचे हैं जहां कि ये दुकानें सज गई हैं, पूरी तरह से दुकानों को सजा दिया गया है और जितने भी आइटम्स हैं जो तरह तरह के वो चाहे कतरनी चूड़ा हो, खजूर गुड़ हो, बादाम लड्डू हो, तिलकुट के भी अलग अलग जो वैरायटीज हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ दुकानदार से भी बात करेंगे और ग्राहकों से किस तरह का बाजार है, कैसा है इस बार की मकर संक्रांति जो है वो किस तरह की रहने वाली है। तो संक्रांति कैसी रहने वाली है? देखिए कोविड तो आ गया है मैडम, अब उतना संतुष्टि से तो नहीं हो पाएगा, जैसे तैसे होगा। जैसे तैसे होगा। फिर भी क्या कुछ मतलब घर में जो होता है, जो परंपरा होती है वो घर में भी होगा, बाहर में तो हो नहीं सकता है कुछ, जो भी होगा घर में ही होगा। पतंग वगैरह ये सब नहीं होगा? वो सब भी नहीं हो पाएगा। वो सब
तो कहें तो कोरोना जो है वो एक बीच में खलल एक तरह से कह सकते हैं कि डाल रही है। हम यहाँ भी ग्राहक के साथ साथ दुकानदार से भी जानेंगे कि भैया क्या और किस तरह का बाजार है। अभी तो बाजार का कोई ऐसी रौनक नहीं है, पर हम लोग तो बना लिए हैं थोड़ा माल, तो उसको अब तो लगाना ही है ना। ग्राहक थोड़ा बहुत आ रहे हैं, ऐसा तो आज के दिन भीड़ बहुत होता था, पर हम लोग भी थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं। बस सामान को सबको पैक कर करके बेच रहे हैं, कोई चीज़ खुला नहीं बेच रहे हैं। खाली कोई चूड़ा दिखाने के लिए सैंपल में बस इसके लिए खुला रख रहे हैं, बाकी सारा सामान पैक करके। तो यूँ कह सकते हैं कि कोरोना की नजर जो है वो त्योहारों पर लगी है। ये मकर संक्रांति ही नहीं, बाकी के जो त्योहार थे उस पर भी नजर लगी है। तो एक तरह से कहें तो मकर संक्रांति की परंपरा को निभाने के लिए लोग आ रहे हैं, थोड़ी बहुत खरीदारी कर रहे हैं। इस बार की थोड़ा तो पहले की अपेक्षा इस बार कोरोना के कारण थोड़ा सा तो दिक्कत होगा लोगों को, लेकिन जो ये मकर संक्रांति का जो पर्व है ये तो सालों साल हम सनातन धर्म में मनाते आ रहे हैं हम लोग, और इस बार भी धूमधाम से ही मनाएंगे। लेकिन लोग घर में मनाएंगे, दूसरे जगह जाना थोड़ा कम करेंगे, लेकिन धूमधाम से मनाएंगे। क्या कुछ इसके पीछे जो है क्या कहानियां रही हैं, कुछ बताएंगे? मकर संक्रांति तो वर्षों से आदिकाल से लोग मनाते हुए आ रहे हैं। अब ये आगे का, अब इसके पीछे हम लोगों का मतलब इसके पीछे कहा जाता है कि साइंस भी है। तो चलिए अपनी परंपरा को निभाते हुए चूंकि जो कई सारी कहानी है जो इसके पीछे कहें तो युगों से कहें तो महाभारत में जो महाभारत काल से ही ये चली आ रही है, और सूर्य उत्तरायण होने के लिए कहें तो भीष्म पितामह ने भी 52 दिनों का इंतजार किया था, और यही सूर्य उत्तरायण के दिन ही उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। इससे कई तरह की कहानियां हैं, जैसे हमने सुनी है तो एक हमने बताई है, और भी लोगों से हम जानेंगे कि इस बार की मकर संक्रांति जो है कोरोना काल में कितनी फीकी पड़ी है, या फिर खुशियों में कोई भी कुछ भी खलल नहीं आया है, जैसे एज इट इज मनाया जाता था पूर्ववत की तरह ही मनाए जाएंगे। तो एक महिला है हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं। मकर संक्रांति के लिए खरीदारी कर रही हैं? क्या क्या खरीद रही हैं? तिलकुट मिठाई, चूड़ा। अच्छा, क्या क्या करेंगी? खाएंगे उसको लेके खाएंगी। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, और भी जो व्यक्ति हैं हमारे पास, हम उनसे भी बात करते हैं। उनके हाथ में कई तरह की जो है वो तिल की मिठाइयाँ दिख रही हैं। एक्सक्यूज मी भैया, कई तरह की मिठाइयाँ आपने ले रखी हैं? 3 तरह का। 3 तरह का। हाँ। क्या इससे पहले से ले रहे थे या सिर्फ मकर संक्रांति की वजह से ले रहे थे? मकर संक्रांति क्या क्या करेंगे मकर संक्रांति के दिन? खाएंगे इसको खाएंगे, परिवार में सबको खिलाएंगे? हाँ, सबको। हाँ हाँ। और भी लोगों से बात करते हैं, चूंकि राजधानी वासी हैं, किस तरह से अपनी मकर संक्रांति के त्योहार को मना रहे हैं। सर, इस बार की मकर संक्रांति कैसी रहने वाली है? क्या लगता है कोरोना काल में कुछ फीका पड़ा है क्या? फीका तो पड़ा है, बिल्कुल फीका पड़ा है। लोग काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं, बट चूंकि ये त्यौहार जो है ना वंस इन ईयर का है, तो लोग मनाना भी नहीं छोड़ते हैं, तो प्रिकॉशन के साथ लोग मना रहे हैं इसको। इसके पीछे जो पुरानी कुछ कहानियां रही हैं वो बताएंगे, शेयर करना चाहेंगे क्या हमारे दर्शकों? ऐसा कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसा जो अच्छा परंपरागत तरीके से? हाँ, परंपरागत, जी बिल्कुल जैसे मनाते थे वैसे ही। जी हाँ। के मिठास में कोई कमी नहीं रही? नहीं, तिलकुट के मिठास में तो कहीं से कोई कमी नहीं है। क्या और किस तरह का इस बार का मकर संक्रांति का फेस्टिवल रहने वाला है? हम अभी तो लॉकडाउन में जान ही रहे हैं कि कितना प्रॉब्लम हो गया। पहले था कि फेस्टिवल में बहुत सारे फ्रेंड्स से मिल सकते थे, प्लस में कुछ रिलेटिव आते जाते थे। तभी बस यही है कि बस अपने में सावधानी से ही हो रहा है प्रोग्राम जो भी हो रहा है, और तो इतना प्रॉब्लम ही हो गया है, जान ही रहे हैं अभी दिक्कत चल रहा है कितना। तो बस वही सेफ्टी रहना चाहिए मैम, बस कि डिस्टेंस बना के थोड़ा सा अपना सेफ्टी में ही सारा कुछ हो रहा है, और वैसा कुछ नहीं। इस बार की मकर संक्रांति का इंतजार था, कैसा रहने वाला है? उतना अच्छा नहीं बनेगा, हम लोग घर ही में बनाएंगे। पहले घूमने जाते थे, लेकिन अब नहीं, इस बार नहीं जाएंगे। इस बार घूमने कहाँ घूमने जाते थे? पिकनिक में, डैम, यही सब, मंदिर। इस बार नहीं जा पाएंगे।
थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो कोरोना है अभी सब घर में सब संयम बरते हुए हैं, तो लोग नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है, भीड़ भाड़ ना करे तो अच्छा है। लेकिन पर्व तो जो है वो तो सुबह का है, लोग मनाएंगे, लेकिन यही है कि शाम को लोग गैदरिंग ना करें और जहाँ तक हो कि कोरोना से बचे। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, मकर संक्रांति हम सभी लोगों को, भारतवासी लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि इस पर्व को बढ़िया से घर में मनाएं और लोगों से दूरी बना के रहें। जिस हिसाब से बच्चों का भी सर्दी खांसी बुखार हो रही है, तो बच्चों को ज़्यादा बचा के रखें घर में तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। किसी तरह कोरोना काल में सब मिलजुल के चलना है पर्व त्योहार में। कैसे मना रहे हैं? हर साल के बात ही, इस बार तो उस तरह का तो नहीं मन रहा है। तिल संक्रांत बाजार ही नहीं है हम लोग का जैसा रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो खाली रहे तो ही अच्छा है। जिस हिसाब से केस बढ़ रहा है, हम लोग सुस्त रहेंगे तो हाँ, घर में देखिए सभी मनाएगा। मेरे हिसाब से बाहर गैदरिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सुस्त मनाएंगे तो लॉन्ग टाइम हम लोग मकर संक्रांति मना सकते हैं, लेकिन इफेक्टेड हो जाएगा हम लोगों का। गैदरिंग की वजह से किसी का नुकसान हो सकता है, जान चला जा सकता है। अभी सब गरीब आदमी थोड़ा थोड़ा करके उठ रहा है, अभी सबको सचेतन रहना चाहिए। तो आइए, हम एक मैम भी हैं यहाँ पर, काफी बुद्धिजीवी महिला लग रही हैं, तो इस बार मकर संक्रांति की खरीदारी कर रही हैं। मैम, क्या क्या ले रही हैं इस बार मकर संक्रांति में? सब कुछ लेना है। सब कुछ ले रही हैं। क्या कैसा रहने वाला है? ठीक है, अच्छा ही रहेगा थोड़ा सा। हाँ, पिछले बार से थोड़ा कम रहेगा इस बार। क्या जैसे कम रहा है, लोगों से मिलना जुलना नहीं? हाँ, वो सब थोड़ा, हाँ ये सब थोड़ा रहेगा जी। क्या हमारे दर्शकों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? फाका मास्क पहन के रखे नहीं। चलिए, ग्राहक जो है वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ दुकानदार हैं वो बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस बार का त्योहार मनाएं, त्योहार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़े। तो क्या कहना चाहते हैं भैया? त्योहार को मनाएं, त्योहार में कमियां ना छोड़े। थोड़ा खरीदारी थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी आकर करें, डिस्टेंसिंग से करें। और भीड़ का आप कोशिश करें कि भीड़ के लिए टाइम ना दें। जब समय मिलता है, जहां फाका मिलता है वहीं से ले ले। कोई जरूरी नहीं है कि आपको फिक्स दुकान ही है। अभी माहौल ऐसा चल रहा है, क्योंकि हम लोग आप सदियों से चला आ रहा पर अभी तो हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन कमी के साथ मनाना पड़ेगा। अब तिल है, ठंडी के समय है, तो तिल खाना भी जरूरी है, क्योंकि ठंड में तिल बहुत फायदा करता है, गर्मी का चीज है। वही डिस्टेंस का पालन करते हुए खरीदारी करें और जो परंपरा है उसको निभाते रहें। तो एक तरह से कहा जाए, इसका साइंटिफिक रीजन भी हम आपको बताते चले कि तिल को सर्दियों के दिन में तिल का सेवन करना चाहिए। और एक तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी आप तिल का सेवन कर सकते हैं, गुड़ का सेवन कर सकते हैं। और इसके पीछे हमारी जो पौराणिक कहानियां बहुत सारी हैं वो भी सुनने को मिलती हैं। तो इस मकर संक्रांति जो है वो हिंदू धर्म के मानने वाले, आस्था रखने वाले लोगों के साथ साथ अन्य धर्म के लोग भी इसको पसंद करते हैं और चूड़ा गुड़ तिलकुट का आनंद उठाते हैं। तो सभी दर्शकों को, तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेरों बधाई। और अभी के लिए इतना ही। आपने अभी जाना कि झारखंड की राजधानी रांची में तिलकुट का बाजार कैसा है, तिलकुट की मिठास कैसी है और लोग इस कोरोना काल में कैसे इस त्योहार को मनाने वाले हैं। कैमरा पर्सन नलीन के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।